हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शुरुआत करते हैं सबसे अहम वीडियो। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी सीएससी की तैयारी कैसे करें। प्रतिष्ठित इसलिए कि मैं पिछले 10 वर्ष से एज ए पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस के लिए काम कर रहा हूं। उससे पहले 1 वर्ष के लिए बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था। तो मैंने इसी सर्विस के आईपीएस के साथ काम किया है और मेरा काम करने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है। कट टू शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में कोई ऐसी सिविल सर्विस नहीं है जो व्यक्ति को काम करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज करने के मौके जितने सिविल सर्विसेज में, उतने और कहीं मिलना मुश्किल है। शुरू करते हैं कैसे करनी है आईएएस की तैयारी। सबसे पहला काम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। ये एग्ज़ाम स्कूल और कॉलेज की एग्ज़ाम से इस लिहाज में अलग है कि वहाँ सिलेबस को हम बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। इस एग्ज़ाम को सिलेबस की इम्पोर्टेंस इस कोटेशन से समझना। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि इफ़ आई गिवन 6 आवर टू चॉप डाउन ए ट्री, आई विल स्पेंड 4 आवर्स टू शार्पन माई एक्स। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि उनको अगर 6 घंटे 8 घंटे कुछ मिलेंगे पेड़ को काटने के लिए, तो पहला आधा समय वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाएंगे। तो आपकी तैयारी शुरू करते ही आपको सिलेबस पर फोकस करना है। सिलेबस क्या चाहता है? ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स में मोटा मोटी 7 पार्ट हैं जीएस पेपर फर्स्ट के। जीएस पेपर फर्स्ट में तो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं। 200 नंबर का ये होता है। इसमें 7 पार्ट है। शुरुआत होती है करंट अफेयर्स। फिर सेकंड है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। फिर इसी का थर्ड पार्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर फोर्थ पार्ट है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर है सिक्स पार्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स। एंड सेवन्थ पार्ट है एनवायरमेंट इकोलॉजी। इसमें स्पेशली मेंशन किया है कि विषय विशेषज्ञता या डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये 7 पार्ट हो गए प्रीलिम्स में। सेकंड पेपर है सी सेट, जिसमें मैथ्स रीजनिंग कम्प्रीहेंसिव पार्ट बेसिक न्यूमेरिकेसी ये आता है। वो उसमें 80 सवाल आते हैं। 200 मार्क्स का है, बट वो क्वालिफाइंग है 33% से। इस साल 2033 में सी सेट का पेपर काफ़ी टफ आया था। सी सेट को लेके अपन एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे। ये सी सेट के पेपर की सारी डिटेल्स आ गई। तो अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में 2 क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी और इंग्लिश के, या हिंदी की जगह कोई भी इंडियन लैंग्वेज। ये पेपर 25% में क्वालिफाइंग है। जनरली इन पेपर में कोई फेल नहीं होता, बशर्ते कि उसकी हिंदी कोई भी इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो। ये सिर्फ 25% पे क्वालिफाइंग। बात करते हैं फिर, इसमें 4 पेपर जीएस के हैं, 1 पेपर एसए का है और 2 पेपर ऑप्शनल के हैं मेंस में। जीएस पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में आएगा भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और भारतीय समाज। फिर जीएस पेपर थर्ड में आएगा, पेपर थर्ड जीएस 2 में शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और फिर पेपर 4 में आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन और तकनीकी ये पेपर आते हैं। पेपर फिफ्थ में आएगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र एवं ईमानदारी एवं अभिवर्ती। और पेपर 6 और 7 में आपके 2 ऑप्शनल होंगे जो आप चूज करेंगे, पेपर 6 और पेपर 7। ये भी 250 मार्क्स के होंगे। ये
सभी 7 पेपर 250 मार्क्स के प्रकार रिटर्न टोटल सारा कुल लिखित पेपर 1750 नंबर का हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं रणनीति। आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? रणनीति परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश की सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक समझी जाती है। आपको रणनीति समय के हिसाब से बनानी है। जैसे आप इस एग्जाम के 3 फेज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो, या आपने थोड़ी तैयारी करी हो, फर्स्ट फेज में आपको एनसीईआरटी, जो इस एग्जाम के लिए बाइबिल है, एनसीईआरटी कवर करनी है। आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, क्योंकि जब तक आपको जीएस की बेसिक समझ नहीं होगी तब तक आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना। यहाँ एनसीईआरटी को आपको ठीक तरीके से पढ़ना है। जैसे आपके पास 1 साल का टाइम है तैयारी के लिए, तो फर्स्ट 3 मंथ आप एनसीईआरटी को समझने। सेकंड पार्ट में क्या करना है, एनसीईआरटी की सेकंड रीडिंग, प्लस अब वो समय आ जाएगा आप थोड़ा जीएस पढ़ लेंगे तो आपको आपके इंटरेस्ट का पता चल जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शनल चूज करना है। ऑप्शनल चूज करते करते किन चीज़ों का ध्यान रखना है ऑप्शनल चयन करते समय, वो उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट बेसिकली आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे, यहाँ आपको प्लस करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना है। सिलेबस और करंट अफेयर से डेली अपडेट करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना है CIMA IAS RAS। इस ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर से अपडेट रहेगा। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे और आपको जीएस के काफ़ी सारे फ्री वीडियो मिलेंगे और आपको डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस मिल जाएगा। कौन से साल में कौन से पार्ट से कितने सवाल आए, ये ऐप हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो आज ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले समय में नेक्स्ट वीक तक हम इस पर कोर्सेज, फाउंडेशन और रेगुलर कोर्सेज शुरू कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में आपको क्या करना है, जैसे सेकेंड फेज के थर्ड मंथ में ये अपन ने ये कर लिया। अब बचे हुए टाइम में आपको एक तो रेफरेंस बुक्स पे आ जाना है। आगे की स्लाइड पे मैं बताऊंगा कि रेफरेंस बुक्स इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी है। प्लस आपको जो पेपर फर्स्ट है ऐसे या निबंध, उस पर फोकस करना है। निबंध में भी एक तो कंटेंट पे ध्यान देना है, एक कैसे लिखना है। फिर ये जो एग्ज़ाम है, जैसे प्रीलिम्स फैक्ट की या आपकी मेमोरी की एग्ज़ाम है, तो मेंस एग्ज़ाम आपके इस स्किल की, आपके राइटिंग स्किल की एग्ज़ाम है। आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, तो यहाँ आपको आपके राइटिंग स्किल पर फोकस, प्लस करंट अफेयर को बहुत अपडेट रखना है, क्योंकि करंट अफेयर वाला पार्ट जो है वो हाल फिलहाल में यूपीएससी का सबसे डायनेमिक पार्ट है। करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करनी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कोशिश करें कि आप जय हिंदू पढ़ सकें, क्योंकि उसकी अप्रोच काफ़ी डायनेमिक है। अगर आपको फिर भी, इंग्लिश वालों को तो द हिंदू पढ़ना ही पढ़ना है, और आपको द हिंदू पढ़ने में दिक्कत होती है और आपका हिंदी माध्यम हो, तो आप कोई भी एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदी अखबार पढ़ सकते हैं। जैसे दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, वो आपको, अगर आप गांव में, देहात में या दूर ऐसी तो आप उसको ऑनलाइन उसकी ऐप से पढ़ सकते हैं, ई पेपर की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर को बहुत ठीक तरीके से पढ़ना है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर वाला जो पार्ट है वो यूपीएससी का सबसे डायनेमिक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं।
सोर्सेज आपके लिए क्या क्या होने चाहिए? तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, वो किताबें जिनसे आप तैयारी करेंगे। एक सोर्स बनता है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ दो बातें, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की सारी एनसीईआरटी और कुछ एक पेपर की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की, 11th-12th की भी एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये टोटल 35-36 किताबें होती हैं। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर अगर एग्ज़ाम देनी है, कम समय है, तो आप 11th-12th की जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको, आपके पास अगर प्रॉपर टाइम है, आप 6 to 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो उनका तो मुकाबला ही नहीं है। अगर वो नहीं हो पाता है तो 11th आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देनी है, तो 11th-12th की ये एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे ज्योग्राफी की क्लास 11th की जो है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक पर्यावरण, दोनों 11वीं क्लास की किताबें, बहुत जोरदार किताबें, आपको हर सूरत में पढ़नी है। फिर ये इकोनॉमिक्स की है 11th क्लास की किताब, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण किताब है। सेम ऐसे ही 11th क्लास की पॉलिटी की किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मस्ट रीडिंग बुक है, भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। नेक्स्ट एनसीईआरटी है क्लास 12th की ज्योग्राफी की, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हर सूरत में पढ़नी है। ये क्लास 12th की ज्योग्राफी की किताब है, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी की बुक है, 12th की हर सूरत में पढ़नी है। इकोनॉमिक्स की दो हैं 12th क्लास में, मैक्रो और माइक्रो, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। आप माइक्रो को छोड़ सकते हैं, मैक्रो आपको हर सूरत में पढ़ने हैं। नेक्स्ट बुक्स हैं, अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो दो किताबें हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी की, आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ना है, या फिर जो फेमस तमिलनाडु बोर्ड की है वो भी पढ़ सकते हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे अगर आपने, अगर अगर 11th-12th में फाइन आर्ट की ये वाली बुक पढ़ी है तो इसी को रखना है, चेंज नहीं करना है। अगर आपने कोई नहीं पढ़ी है, फिर आप तमिलनाडु बोर्ड वाली भी पढ़ सकते। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 12th क्लास की पॉलिटी की किताब है, आपको पढ़नी है। अब हिस्ट्री की अगर बात करें, जैसे इस बार 2023 की प्रीलिम्स की बात करें, तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यू आए हैं। आपको बेस बुक बनाना है ओल्ड एनसीईआरटी को, जैसे एंशियंट या प्राचीन इंडिया लिखी है RS शर्मा ने, बहुत अच्छी किताब है। मिडाइवल की लिखी है सतीश चंद्रा ने, मध्यकालीन भारत लिखा है और मॉडर्न लिखा है विपिन चंद्रा ने। अगर ये किताब आपने पढ़ ली, पूरी अच्छे से कर ली, आपको मॉडर्न जो नई वाली एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो पढ़ने में आपको सिर्फ एक किताब पढ़ने में 2-2 दिन का टाइम लगेगा और आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये तीनों किताबें बहुत अच्छी किताब है। अब रेफरेंस बुक की बात करते हैं, वो किताबें जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते किसी सूरत में, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह, एम लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी के लिए बाइबिल है, अपने आप में अकेला कंप्लीट सोर्स है। एम लक्ष्मीकांत आपके लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कंप्लीट सोर्स है। फिर बात करते हैं मॉडर्न इंडिया, राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम की बुक है, आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम की, बाय राजीव अहीर, बहुत अच्छी किताब है। हालांकि इस किताब को अभी थोड़ा सा मोटा कर दिया, अभी ये ऑलमोस्ट 950 पेज की किताब है, तो शुरू और लास्ट वाला कुछ पार्ट आप इसमें से छोड़ सकते हैं।
फिर भारतीय कला एवं संस्कृति बाई नितिन सिंघानिया, बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार किताब है, आपको पढ़नी है। थोड़े बड़े जो लेटर्स का साइज है वो बड़ा है, तो ये इस बुक को इस वजह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। और ये ज्योग्राफी के लिए सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जेसी लियोंग, ये ज्योग्राफी के लिए मस्ट रीड बुक है। अब बात करते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे। मोटा मोटी क्राइटेरिया यही है कि या तो वो पेपर जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, आप बिल्कुल फ्रेशर है, किसी भी पेपर में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जीएस पढ़ना शुरू कीजिए। थोड़ा जीएस पढ़ने के बाद में आपका जिस भी पेपर में इंटरेस्ट हो तो एज ए ऑप्शनल आप शुरू कर सकते हैं। और लास्ट है करंट अफेयर्स। आईएएस की तैयारी में करंट अफेयर का पार्ट मोस्ट डायनेमिक पार्ट है। इसके लिए आपको कोई मंथली मैगजीन एक अच्छी सी और न्यूज़पेपर को बहुत ठीक तरीके से पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर को इस तरीके से पढ़ना है, अगर आज का पढ़े तो अपना सोलर मिशन है आदित्य L1। अब L1 की तरह नासा या यूरोपियन एजेंसी ने और कौन से मिशन भेजे हैं, अब क्रोमोस्फीयर क्या है, सूर्य के संबंध में, कोरोना के, आपको डिटेल में पढ़ना है। आपको उसके बैकग्राउंड में जाना है हर एक करंट इवेंट के। जैसे आदित्य L1 में अब ये लैंग्रेज पॉइंट क्या है उसको देखना है। नासा ने और कौन कौन से, या यूरोपियन एजेंसी ने, पार्कर क्या है, सोहो मिशन क्या है, ये सारे के सारे, ये आपको बैकग्राउंड में जाना है। या अभी 9-10 सितंबर को G20 की बैठक दिल्ली में हो रही है। अब G20 क्या है, G20 की फाउंडेशन 1999 में जर्मनी में G8 कंट्रीज ने रखी। अब उस समय एशियाई आर्थिक संकट चल रहा था। ये सारी चीज़ें, यानी कि आपको बैकग्राउंड में जाना है और इस काम के लिए खूब सारा नेट सर्फ करना है। आपको जो जीके का, जो करंट जीके का स्टैटिक पार्ट है उसकी तरफ जाना है। आपको हर एक चीज़ को सर्च करना है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो जाना है। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक विद बैकग्राउंड होंगे और उनका बहुत सुंदर डिटेल्ड एनालिसिस होगा। हमारी ऐप है, एक बार फिर से बता देता हूँ, DIMA IAS RAS। इसमें आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर और करंट अफेयर से अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।